ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् एसु पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्तलोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्वसाधु परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। वर्तमान तीर्थ शासन नायक महादेवादिदेव परम भट्टारक अरहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान श्री महावीर जिनेन्द्र को भक्तिपूर्ण नमोस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। परम श्रद्धेय पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को भक्तिपूर्ण नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। वीर शासन जयंती को कथानक के साथ पूर्व प्रातःकालीन सत्र में अपन ने समझा था। आगम परंपरा, श्रुत परंपरा, शास्त्र परंपरा, ये एक शब्द अलग अलग रूपांतरणों में सुनाई पड़ता है। शास्त्र क्यों कहते हैं भगवान के वचन को? शास्ता शास्ति इति शास्त्रम। शास्ता का अर्थ होता है जो शासक हैं, जिन शासन के जो शासक हैं, जिनेंद्र भगवान, वो जो शासन प्रदान करते हैं अर्थात जो उनका उपदेश होता है उसको शास्त्र कहते हैं। देखिए शब्दों में भी बड़ा रहस्य होता है। शब्दार्थ को समझे बिना
भावार्थ तक जाना कठिन कार्य है। इसलिए शास्त्र शब्द का अर्थ क्या हुआ? शास्ता, जिसका शासन कर रहे हैं, अर्थात तीर्थंकर भगवान जो उपदेश कर रहे हैं वो शास्त्र है। फिर आज अपन किसी दृष्टि से पुस्तकाकार शास्त्रों को भी शास्त्र ही पुकारते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो वस्तु है। फिर इसको श्रुत क्यों कहते हैं? श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ। श्रूयते स्म इति श्रुतम, जिसको सुना गया है वह श्रुत है। तो शास्त्र को ही श्रुत क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे जो कल की कथा थी, धवल ग्रंथ से अपन ने प्राकृत में कुछ पंक्तियां पढ़ी थी और उसके आधार पर वर्णन चला था। तो दिव्य ध्वनि, सब लोग दिव्य ध्वनि के बीज पदों को भी ग्रहण करने में सक्षम होते हैं, जो अन्य लोग नहीं होते। अन्य लोगों को उनकी पात्रता से दिव्य ध्वनि मिलती है, लेकिन गणधर की जो पात्रता है वो विलक्षण है, इसलिए उनको वो बीज पद भी सुनाई देते हैं। और उन बीज पदों से वो बीज पदों को उन्होंने सुना, वो श्रुत बन गया। सुना, वो श्रुत बना, और उसके बाद उन्होंने काव्य रूप उसको ग्रंथित किया। 12 अंग और 14 अंग बाह्य के रूप में उन्होंने जो कुछ बीज पदों से सुना था, जो कुछ प्राप्त किया था, उसको उन्होंने काव्यबद्ध कर दिया। तो अब वो ग्रंथ रूप बन गया, तो उसको ग्रंथ कहते हैं। अरहंत भाषयत्थम, अरहंत के द्वारा भाषित जो शास्त्र है वो अर्थ रूप है। गणहर देवे ही गंथियम सम्मम, और गणधर देवों के द्वारा वह सम्मम अर्थात सम्यक रूपेण ग्रंथित किया गया। अरहंत भाषयत्थम गणहर देवे ही गंथियम सम्मम, प्रणमामि भक्ति जुत्तो सुदृणाण महो वहीं सिरसा। मैं भक्ति युक्त होकर के सिरसा, सिर झुकाकर, सुदृणाण महो वहीं प्रणमामि, श्रुत ज्ञान रूपी महासागर को प्रणाम करता हूं। तो श्रुत शब्द आया, ग्रंथ शब्द आया, सबसे पहले शास्त्र आया था। अब फिर आगम शब्द कहां से आ गया? प्रश्न तो उठता है ना। तो इसका समाधान ये है कि आंग उपसर्ग के साथ गम्लरे धातु के समावेश से एक प्रत्यय जोड़कर व्याकरण में आगम शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है आगच्छति इति आगमः। आगच्छति का अर्थ क्या होता है? गच्छति का अर्थ होता है जाता है, आगच्छति का अर्थ होता है आता है। तो जो तीर्थंकर से यहां तक आता है, अपने पास तक आता है, आगे भी आएगा,
जब तक ये श्रुत तीर्थ चलेगा तब तक ये आगम जीवों तक आता रहेगा। आता है इसलिए उसको आगम कहते हैं। अब आता है शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो जिसका आगमन हो रहा है उसको आता है बोलेंगे, और दूसरा तुम्हें रोटी बनाना आता है, वो आता है का मतलब अलग होता है। क्या है? मतलब यू कैन डू इट, उसको भी आता है कहते हैं। लेकिन यहां पर आगम शब्द में वो अर्थ नहीं लेना है। तो आगच्छति अथवा आगच्छति स्म इति आगमः, जो आता है अथवा आया है उसको आगम कहा। पर फिर कल एक गाथा और आई थी घुम्मटसार की, जिसमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे थे कि जिनेंद्र भगवान ने जो जाना उसका अनंतवा अंश उन्होंने बोला, और उन्होंने जितना बोला उसका अनंतवा अंश गणधरों ने ग्रंथित किया, श्रुत निबद्ध किया। लेकिन बात ऐसी है कि अनंत से अनंत की यात्रा हो जाती है। वो अनंत का अनंतवा अंश भी क्यों ना हो, वो अंश अनंत की यात्रा करा सकता है। इसलिए करा सकता है क्योंकि वो अनंत का अंश है। वो छद्मस्त अथवा अपने जैसे असर्वज्ञ जीवों का अंश नहीं है, वो सर्वज्ञ के वचन का अंश है। इसलिए वो अनंत की यात्रा करा सकता है। इसलिए उनकी वाणी को सरस्वती कहते हैं। और जैन व्याकरण में जो बालबोध जैन व्याकरण है, उसमें आचार्य महाराज ने मंगलाचरण में शर्ववर्म आचार्य ने लिखा है, नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। निर्मल ज्ञान की जो मूर्ति है, ऐसी सरस्वती के लिए मैं शर्ववर्म आचार्य नमस्कार करता हूं। जिस सरस्वती की कृपा से विचित्र अर्थात आश्चर्यकारी आलोक की यात्रा प्रवर्तित होती है। आलोक का अर्थ क्या होता है? कई लोगों के नाम होते हैं ना, आलोक, आलोक जैन, आलोक शर्मा, आलोक मिश्रा, आलोक देश पांडे, कितने सारे नाम होते हैं, आलोक फड़े। आलोक का अर्थ प्रकाश होता है। तो वहां पर प्रकाश की यात्रा का उल्लेख है, और इस प्रकाश की यात्रा को गुरु कृपा से और सरस्वती माता के आशीर्वाद से प्रारंभ किया जा सकता है। अब प्रकाश की यात्रा को प्रारंभ करने के लिए अंधकार से बाहर आना होगा, और अंधकार जो है वो आप लोग जो पूजा करते हैं उसमें मोहांधकार विनाशनाय ऐसा पद बोलते हैं ना। तो अंधकार क्या है? यहां पर आंखों से
जो अंधकार पहचाना जाता है वो अंधकार नहीं है। यहां पर मोह रूपी अंधकार है। ये साहित्य की भाषा है, और साहित्य की भाषा में ये रूपी का अर्थ होता है रूपक अलंकार। जहाँ कहीं भी आपको रूपी शब्द दिखाई दे तो समझना कि वो रूपक अलंकार है। माने वो वास्तव में वो वस्तु नहीं है, लेकिन वो जैसे मुझे गुरु रूपी भगवान मिल गए, तो गुरु साक्षात भगवान न होते हुए भी भगवान का रूप है। भगवान तो भगवान है, तो उस अपेक्षा से रूपक अलंकार में ऐसा प्रयोग किया जाता है। मुख रूपी कमल, तो मुख तो कमल नहीं है, लेकिन अलंकार में कैसे लिखा जाता है साहित्य में? मुखारविंद, है ना, मुखारविंद। कुछ लोग उच्चारण में त्रुटि करते हुए मुखार बिंदु बोलते हैं। मुखारविंद शब्द, मुख रूपी अरविंद। अरविंद का अर्थ, अरविंद का अर्थ कमल होता है। तो मुख रूपी कमल, मुख रूपी चंद्रमा, ये रूपक अलंकार होता है। तो मोह रूपी अंधकार से बाहर आने पर ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त होता है। ज्ञान अपने आप में प्रकाश नहीं है, लेकिन जिस प्रकार प्रकाश में अपने को सब कुछ दिखता है, समझ में आता है, उसी प्रकार ज्ञान होने पर भी अपने को सब कुछ समझ में आता है। तो वो जो अज्ञान का अंधकार था वो दूर हो जाता है ज्ञान रूपी प्रकाश से। मोह का अंधकार दूर होता है तो फिर सच्चे ज्ञान का प्रकाश होता है। सामान्य ज्ञान का प्रकाश अलग है, लेकिन मोह के अंधकार का विनाश होने पर सच्चे ज्ञान का प्रकाश आता है। क्यों? क्योंकि मोह के दूर होने पर सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाता है। भक्तामर स्तोत्र के 18वें काव्य को स्मरण करें। कैसा है भगवान का मुख, आदिनाथ भगवान का? नित्योदयम दलित मोह महांधकारम। किसको कहा उन्होंने महांधकार? मोह को। सामान्य अंधकार नहीं है मोह। मोह रूपी महान अंधकार को भगवान ने अपने मुख से दलित अर्थात नष्ट कर दिया। भक्तावर के व्याख्यान में आप सुनेंगे इन सब काव्यों के अर्थ और विवेचन। बड़ा आनंद आता है। भक्तावर व्याख्यान माला में बहुत ही आनंद आता है। ऐसा लगता है कि जैसे अपने सामने आचार्य मानतुंग स्वामी बैठे हुए हैं और उनके सामने आदिनाथ भगवान है। एकदम भक्तांबर के एक एक काव्य का अर्थ करते समय एकदम ऐसा लगता है कि सामने आचार्य हैं और उनके सामने आदिनाथ प्रभु हैं। तो इस अंधकार को, जो अंतरंग का अंधकार है, कैसे दूर किया जाए? तो जिनेंद्र वर्णी जी ने शांतिपथ प्रदर्शन में लिखा है, पक्षपात, जिसको पक्षाग्रह कहते हैं, उससे ऊपर उठना होगा। सब लोग विभिन्न संप्रदायों में जन्मे हुए हैं। सब लोग अपने अपने वातावरण के संस्कारों से संस्कारित भी हैं। कुछ सदाचार के संस्कार भी हैं, कुछ संगति में पढ़कर बुरे संस्कार भी मनुष्य ग्रहण कर लेता है।
ये मनुष्य अच्छे बुरे संस्कारों का एक पिंड है। तो इसमें से अपने को क्या करना है, प्रकाश की यात्रा कैसे करनी है, सरस्वती की कृपा से करनी है। तो ये समझना होगा कि अपन क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो अपने को अपने आप से पूछना होगा, निर्णय होना आवश्यक है ना पहले, कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं। पहले ये तय हो जाए, फिर कैसे करना वो बाद की बात है। करना है ये पहले निश्चित कर लो। तो श्रीमद् राजचंद्र जी ने बताया कि दो प्रकार के लोग होते हैं, मतार्थी और आत्मार्थी। मतार्थी वो होते हैं जो अपने अपने मतों की पुष्टि में, उसी के पक्ष में अपनी शक्ति और अपना समय लगाते हैं। और आत्मार्थी वो होते हैं जो सार को ग्रहण करके अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं। और वो कभी ऐसा दावा नहीं करते कि सार मेरे ही पास है, अन्य किसी के पास नहीं। जहां से भी जो सार प्राप्त होता है उसको निष्पक्ष भाव से ग्रहण करते हैं। एक ग्रंथकार ने बड़े सुंदर श्लोक में इस बात को प्रस्तुत किया है। पक्षपातो न मे वीरो, पक्षपातो न मे वीरो, पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु, युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः। मेरा वीर प्रभु में कोई पक्षपात नहीं है, और कपिल, कणाद आदि जो अन्य मत के ऋषि हैं उनके प्रति मुझे द्वेष भी नहीं है। यस्य वचनम युक्ति मत, इनमें से जिनके भी वचन युक्ति संगत हो, अर्थात न्याय और प्रमाण से निर्दोष हो, तस्य कार्य परिग्रह, बस वो ही ग्राह्य है। कितनी सुंदर बात है। और एक बात और विचार नहीं की है कि महावीर स्वामी को हजारों वर्ष हो गए, क्या उनकी बात सिर्फ जैनों को ही मिली इतने सालों में, इतने दीर्घ काल में, इतनी सहस्राब्दियों में? क्या सिर्फ जैन लोग ही उसके मालिक थे उनकी वाणी के, या फिर उनकी वाणी अन्यत्र भी गई कहीं ना कहीं किसी रूप में? ये बात सोचने की है। तो द्वात्रिंशतिका में एक काव्य है जिसको भट्टाकलंक देव ने तत्वार्थ वार्तिक के 8वें अध्याय के प्रथम सूत्र की व्याख्या में उद्धृत किया है। बड़ा सुंदर काव्य है। क्या लिखते हैं वो? अकलंक देव नहीं लिख रहे हैं, जो द्वात्रिंशतिका के लेखक हैं वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, सुनिश्चितन्नः परतंत्र युक्तिषु स्फुरन्ति याः काश्चन सूक्त संपदः,
तवैव ताः पूर्वमहार्णवोत्थिताः जगत् प्रमाणम जिनवाक्य वप्रुषः। हे प्रभु, परतंत्र युक्तिषु अन्य संप्रदायों के शास्त्रों में याह काश्चन सूक्त संपदः, जो कोई भी सुंदर सुंदर बातें हमें आकर्षित करती हैं, वो संपदा जैसी प्रतीत होती है। कभी वो वाक्य कहीं सुनने मिले तो लगता है कि रिकॉर्ड कर लें, कभी लगता है कि नोट कर लें, इतनी सुंदर बात है ये। तो वो उनके पास इतनी सुंदर बातें कहां से आई? तो कहते हैं कि सुनिश्चितम, ये निश्चित है कि ताहा, वे सुंदर सुंदर सूक्तियां, तवैव पूर्व महार्णवोत्थिताः, आपके ही 14 पूर्व रूपी महासागर से उत्थिताः जिन वाक्य वप्रुषः, उठी हुई जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, उस वाणी की वप्रुष, बूंदे हैं, वो छींटे हैं। समुद्र जब लहराता है तो उसके जो छींटे हैं जल के, वो कहीं से कहीं उचटते हैं। सुनामी तो आपने सुनी है या फिर कभी किसी ने देखी भी हो सकता है, वीडियो देखा हो। कहाँ से कहाँ वो पानी के छींटे उचटते हैं, उठते हैं, कहाँ कहाँ चले जाते हैं। तो इसी प्रकार इस काव्य में कहा गया है कि अन्य मतों के जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में जो सार्वभौमिक सत्य स्वरूप सुंदर सुंदर वचन उपलब्ध होते हैं, वो जिनवाणी के ही अमृत कण हैं। जो लहरों के माध्यम से यहाँ वहाँ चले गए हैं। आज अपने को लगता है कि अपने यहाँ तो नहीं है ऐसी बात, उनके यहाँ अपन अपने और उनके चक्कर में उस अमृत से वंचित रह जाते हैं जो सार्वभौमिक है, सबके लिए प्रमाणभूत है। जगत प्रमाणम, अंतिम चरण में क्या लिखा? जगत प्रमाणम, सारे जगत के लिए वो प्रमाणभूत है। तो इसको जो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, पूरे विश्व के जो आध्यात्मिक शिक्षक हैं, वो यूनिवर्सल ट्रुथ्स बोलते हैं, सार्वभौमिक सत्य। और यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं वो किसी संप्रदाय तक सीमित नहीं होते, इसलिए उसमें मेरे तेरे का हिसाब नहीं रहता, वो सबके लिए होते हैं। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी वास्तव में सबके लिए थी, लेकिन काल के प्रभाव से आज जैनों के हाथ में है। और कुछ ग्रंथ डॉक्टर कल्याण गंगवाल जी बता रहे थे कि दक्षिण में एक लिंगायत संप्रदाय भी है, आपने नाम सुना हो पता नहीं। उस संप्रदाय के पास भी जैन शास्त्र है, लेकिन आपसी जो संबंध है जैन और लिंगायतों का, वो संबंध ऐसा है कि वो इनको दे नहीं सकते। आप लाख प्रयास कर लो, वो नहीं देंगे। शास्त्र हैं वो, और पता नहीं क्या खजाने उन शास्त्रों में भरे होंगे, लेकिन अपने को उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्ध है।
धरती पर होते हुए भी अनुपलब्ध है। जैसे पुराणों में ऐसी कथाएं आती हैं कि वो कोई आस पास में ही है लेकिन फिर भी मिल नहीं पा रहे। प्रद्युम्न कुमार 16 वर्ष तक मां से नहीं मिल सके। जीवेंद्र कुमार 16 वर्ष तक अपने से अपरिचित कहीं और पलते रहे। अंजना सती 22 वर्ष तक उसी महल में रहते हुए भी पति से नहीं मिल सकी। तो कितनी पीड़ा की बात है ये कि पास में होते हुए भी मिलन नहीं हो रहा है। इसी प्रकार उनके पास अपने शास्त्र हैं लेकिन अपने को नहीं मिल रहे हैं। ये एक अशुभ घटना है। लेकिन तो भी चर्चा चली थी प्रकाश की यात्रा को लेकर। वो अवरुद्ध नहीं है। ठीक है, जो शास्त्र नहीं मिले सो नहीं मिले, और भी बहुत कुछ नहीं मिला। केवली श्रुत केवलियों के काल में जो कुछ था वो सब थोड़ी मिल गया अपने को। यहाँ पर बहुत कुछ चला गया काल के प्रवाह में। तो भी जितना मिला है उससे प्रकाश की यात्रा प्रारंभ की जा सकती है, उसका निषेध नहीं है। कैसे करेंगे? तो पहला कार्य है भ्रांति को दूर करना, और दूसरा कार्य है आसक्ति को दूर करना। मनुष्य जीवन में जिसने ये दो कार्य किए उसका जीवन सार्थक है। भ्रांति को दूर करने का अर्थ है मिथ्यात्व से मुक्त हो जाना, सम्यक दृष्टि हो जाना। और आसक्ति को दूर करने का अर्थ है कषायों को जीतना, विषयों का त्याग कर देना और कषायों का त्याग कर देना। बड़ी बात है। जब सत्संगति में जीवन गुजरता है तब ये बात देर सवेर समझ में आती है। जब अपनी उम्र ढलने लगती है, जब अपनी इच्छाएं अपूर्ण रहती है, तब लगता है कि ये इच्छा ही तो कषाय है। मैं जीवन भर सुनता रहा कषाय छोड़ो, कषाय छोड़ो, कषाय छोड़ो, लेकिन मैंने इच्छा करना नहीं छोड़ा। इसीलिए आज तक शांति नहीं मिली। शांति कितनी दूर है? कोई कह सकता है कि नहीं, बिल्कुल दूर नहीं है। कोई कह सकता है थोड़ी दूर है। कोई कह सकता है बहुत दूर है। तो एवं अस्तु, जो जो कह रहा है उसके लिए वो है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस इच्छा दो श्रेणियों में, तमाम इच्छाएं इन दो श्रेणियों में समझ आती है। आप विचार कर लो, पल भर के लिए विचार करो, अभी करो। कोई भी इच्छा को आप जांच करके देखो तो बस वो दो ही प्रकार की चाह होगी। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस। इसके बाहर जाती है क्या कोई इच्छा? जो होता है वो अपन चाहते नहीं, जो चाहते हैं वो होता नहीं, तो सुख कैसे मिलेगा?
जो हो रहा है उसको चाहने लग जाए। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, या शब्दों के उसमें मन भटक रहा है? सरल भाषा में गहन बात है। तो एक बार अगर वो धन आपके हृदय में आ जाए, संतोष धन, तो शेष जीवन आनंदमय ही होगा। ही, यहां पर ही शब्द जुड़ा हुआ है। तो कितनी दूर है? आनंद प्राप्त हो जाए तो अशांति रहेगी क्या? नहीं। ये प्रयोग करने की बातें हैं। सुनते समय कितना सुकून मिल रहा है, तो करने के बाद कितना मिलेगा, इसका त्रैराशिक लगाओ। If 1 + 1 = 2, then 2 + 2 = 4. कितना बढ़ जाएगा वो। और थोड़ा सा करके देखो आप, थोड़ी थोड़ी इच्छा कम करके देखो। अभी इच्छाएं बहुत फैली हुई है। इसलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने पंचम अणुव्रत का नाम इच्छा परिमाण नामापि, इच्छा परिमाण नाम दिया। वस्तुओं का परिमाण तो ठीक है, करते ही हैं बहुत से लोग, लेकिन अब इच्छाओं का भी परिमाण करो। अरे इतनी कम इच्छाओं में कैसे रहेंगे हम? तो उसके लिए उपाय है। इच्छाओं को घटाने का उपाय क्या है? इच्छाएं क्यों हो रही है इसको पकड़ो आप। क्यों मन इसको चाहता है, उसको चाहता है, क्यों? तो एक बार मन को समझाने की बात है। मन से कोई लड़ नहीं सकता। क्योंकि मन को आप यहां से पकड़ोगे तो वो यहां आ जाएगा, यहां से पकड़ोगे तो वहां चला जाएगा। वो पकड़ में आता ही नहीं है। तो उसको समझाना होगा, हे मन, तू क्या चाहता है, बोल। तू कहता है कि अमुक वस्तु का जो नया मॉडल निकला है, कनाडा से आया है, वो चाहता हूँ। ठीक है। उसके बाद अभी तो वार्तालाप हो रहा है। अभी इच्छा पूर्ति या इच्छा की अपूर्ति का विषय नहीं है, अभी तो केवल चर्चा चल रही है। ठीक है, वो मिल जाए। उसके बाद जितने नए मॉडल से वही चाहता है ना तू। पुराने तेरे को पसंद है क्या? बोलते हैं हाँ पुराने भी मेरे को पसंद तो है। उसको रखेंगे कहीं पर संग्रह में। जैसे धर्मस्थल में जो हेगड़े परिवार हैं, उनके जो पूर्वज हैं, वो जिन यंत्रों का, जो उस काल के एडवांस्ड यंत्र थे, उन्नत विज्ञान के उस काल के यंत्र थे, वो जो इस्तेमाल करते थे, उनको भी उन्होंने एकत्रित करके रखा है। पूरा एक म्यूजियम बन गया है। और उसमें एयरक्राफ्ट्स भी हैं हवाई जहाज भी है, वायुयान भी है, जो वो लोग इस्तेमाल करते थे, उनके पूर्वज। और जो साउंड टेक्नोलॉजी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सारी चीज़ों का एक पूरा अजायब घर बन गया वहाँ। ठीक है, अभी वो रखा हुआ है। तो ये चाहता है क्या मन? अपने मन से पूछना है। अगर ऐसा चाहता है तो ठीक है, अपने परिवार के जो सदस्य हैं, नई पीढ़ी है, उनको हम बोल देंगे कि ऐसा करते जाना तुम। और क्या, तू शांत तो हो। तू शांत क्यों नहीं होता? तेरे को मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ,
शांत क्यों नहीं होता? जिंदगी भर रात को 2 बजे भी अगर तूने कुछ मांगा तो मैंने दिया, फिर अशांत क्यों है? पहले ये बता मेरे को, अशांति का कारण क्या है? तू अशांति चाहता है या शांति चाहता है? तो फिर अब ऐसा कौन सा मन है जो कहेगा कि मैं अशांति चाहता हूं? कोई चाहेगा क्या अशांति? तो शांति चाहता हूं, तो शांति कैसे मिलती है उसका उपाय कर। इच्छाओं की पूर्ति तो तूने करके देख ली, जीवन भर करके देखी, लेकिन उससे शांति नहीं मिली, तो फिर प्रयोग की दिशा क्यों नहीं बदलता? जिस विधि से कढ़ी नहीं बनती, उस विधि से तू कढ़ी बनाने पर क्यों आतुर हो रहा है? नहीं बनती, अभी तक समझ में नहीं आया कि इस विधि से कढ़ी नहीं बनती। दूध डालने से कढ़ी कैसे बनेगी? तू बार बार दूध डाल रहा है। इलायची से कढ़ी बनेगी क्या? मुनक्के से कढ़ी बनेगी क्या? शक्कर से कढ़ी बनेगी क्या? ये उपाय ही नहीं है। तो चल अब अपन उपाय करते हैं, अपन जिनवाणी की शरण में जाते हैं, अपन भगवान से पूछते हैं। चल, भगवान क्या कहते हैं? मन कहता है कि कोई डरावनी बात मत सुनाना मेरे को, मुझे भगवान की कुछ बातों से बहुत डर लगता है। तो मन को समझाना, डू द थिंग्स यू फियर एंड फियर विल डिसअपियर। साहस करो, डर मर जाएगा। डरोगे तो डर बढ़ जाएगा। वो काम करो जिससे डर लगता है, डर समाप्त हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण है, माइक पर बोलना। जिन जिन को अनुभव है माइक पर बोलने का, पहली बार पसीना आया था कि नहीं? याद करो, क्या हाल हुआ था पहली बार? डर लग रहा था ना? हम स्वयं अपने बारे में बताते हैं। हम 10th में पढ़ते थे और फिर अचानक वहाँ पर सबके हाथ में कागज़ पकड़ा दिए और फिर टीचर्स ने कहा कि अब जो कागज़ है उसको खोलो और उस टॉपिक पर बोलो। तो खोलो तक तो ठीक था, लेकिन बोलो में हालत खराब हो गई। तो हमने कागज़ खोला तो उसमें चलचित्र लिखा था। तो अब हम क्या इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए थे, तो चलचित्र का अर्थ हमें उस समय पता नहीं था 10th तक। बाद में पता चला कि चलचित्र यानी मूवी। तो फिर हम उस टाइम कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन फिर धीरे 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 उस टाइम डर भी बहुत भयंकर लगा था कि इतने सारे विद्यार्थियों के बीच हम खड़े हैं कागज़ हाथ में लेकर और चलचित्र, बस ये शब्द हमारे सामने है, क्या करें? तो फिर उसको एक प्रकार से फेलियर माना जा सकता है, लेकिन जब हमने लर्निंग स्ट्रैटेजीज कॉरपोरेशन के जो प्रधान हैं पॉल आर शियली, उनका वाक्य सुना, तब हमें लगा, समझ में आया कि सक्सेस कम्स थ्रू ए सीरीज ऑफ फेलियर्स। बार बार असफल होने के बाद फिर अंत में सफलता आती है। साधना में भी ऐसे ही होता है, बार बार अपन कषाय करके चूक जाते हैं, लेकिन अंत में फिर जब अपना लक्ष्य अगर दृढ़ हो तब काम होता है, नहीं तो फिर काम नहीं होगा। नहीं तो आप अगर हार मान करके बैठ गए कि नहीं मेरे बस का नहीं है,
गए काम से। एक शाओलिन टीचर ने अपने विद्यार्थी से कहा, जब वो विद्यार्थी को उसने एक एक्सरसाइज बताई, उस विद्यार्थी ने क्या मुंह से एक वाक्य निकाला, आई कांट डू दिस। तो वो जो सर था उसने बोला, देयर इज नो कांट, मैं नहीं कर सकता। विद्यार्थी क्या बोल रहा है, मैं ये व्यायाम नहीं कर सकता। तो गुरुजी बोलते हैं, नहीं कर सकता इसका अस्तित्व इस विद्यालय में नहीं है। तुम ये कह दो कि मैं नहीं करूंगा तो चलेगा, नहीं कर सकता इस वाक्य का इस विद्यालय में कोई अस्तित्व नहीं है। और अंत में वो विद्यार्थी जब उसको समझ में आ गया कि ये अपनी धारणा होती है जिससे अपन हारते हैं, तो उस धारणा को जीत लो तो विजय निश्चित है। जब उसको समझ में आ गया तो अंत में विजेता हो गया। तो इसी प्रकार अपने को प्रकाश की यात्रा करनी है तो फिर अपने मन से एक बार वार्तालाप करना होगा, मन को मनाना होगा, किसी भी प्रकार से मन को तैयार करना होगा। और एक बार मन तैयार हो गया तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हिम्मत मत हारो कभी, यही सयानी रीत। जैनम जयतु शासनम। अरि नमन अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन। आचार्य को नमन, आचार्य को नमन। उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन। सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन। इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन। इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत उत्तम सिद्ध प्रभु, अरिहंत मंगल सिद्ध प्रभु मंगल। साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम। साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा सिद्ध प्रभु शरणा। साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा। चार शरण अगहरण जगत में, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करे वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को,
सिद्धि प्रदाता सिद्धों को, आचार्यों को उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख को। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे।